1 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश विदेश के पर्यटक भी देख सकेंगे छठ। पर्यटन विभाग ने विशेष टूर पैकेज किए तैयार। बुकिंग के लिए बताए गए वेबसाइट और नंबर पर करें संपर्क। स्मार्ट मीटर के लिए शुरू होगा जागरूकता अभियान। इससे जुड़ी भ्रांतियां की जाएंगी दूर। बताए जाएंगे स्मार्ट मीटर से जुड़े कई लाभ। 4 सीटों पर उपचुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में। 50 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन। 6 का नामांकन खारिज और 6 ने नाम लिए वापस। बिहार में पुरुषों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या कम। बावजूद पुरुष से बिहार की महिलाएं वोटिंग में है सबसे आगे। लोकसभा चुनाव में 59.45% महिलाओं ने की थी वोटिंग। 1 नवंबर से होंगे कई बदलाव। ये बदलाव आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। ट्राई के आज से नए नियम होंगे लागू। 3 लाख किसान पीएम सम्मान निधि का नहीं ले पा रहे लाभ। केवाईसी अपडेट नहीं करने की वजह से लाभ से रह गए हैं वंचित। कृषि विभाग ने बैंक खातों की केवाईसी करने की कही बात। आखिरी टेस्ट जीतने की कोशिश में रहेगी भारतीय टीम। वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर से होगा मैच। ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भर्ती निकाली है। ट्रेनी इंजीनियर के लिए ये भर्ती 47 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हर नया महीना कई वित्तीय बदलाव लेकर आता है और नवंबर की शुरुआत भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ हुई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने परिवर्तन होने की संभावना होती है और इस बार भी कॉमर्शियल घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा ट्राई के नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम नंबर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को ठगी से बचाने में मदद मिलेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75% का फाइनेंस चार्ज लगेगा। म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इस महीने कई त्योहारों के चलते बैंकों में छुट्टियां भी रहेंगी, इसलिए जरूरी बैंकिंग काम जल्दी निपटा लें। लोक आस्था के महापर्व छठ को अब देश विदेश के पर्यटक करीब से देख सकेंगे। बिहार के पर्यटन विभाग ने छठ पर्व को पर्यटन उत्सव का रूप देने के लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इन पैकेजों में पटना में भव्य स्वागत, वातानुकूलित वाहन से यात्रा, लग्जरी होटल में ठहराव, भोजन, टूर गाइड सेवा और छठ पूजा के दौरान स्थानीय परिवारों से मिलना जैसे सुविधाएं शामिल हैं। पहले दिन नहाय खाए की परंपरा का अनुभव करवाया जाएगा, जबकि दूसरे दिन खरना पूजा के साथ गंगा स्नान और पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण होगा। अंत में पर्यटकों को पारण के दिन गंगा घाट पर सूर्य देव की पूजा देखने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आप www.bstdc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं या मोबाइल नंबर 8544418408 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में कुल वोटरों की संख्या में महिलाएं पुरुषों से कम है, लेकिन उनका वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। प्रति 1000 पुरुष वोटरों पर महिला वोटरों का औसत 907 है, जबकि वोट डालने में यह अनुपात 1017 तक बढ़ जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 112% ज्यादा सक्रिय हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान का कुल प्रतिशत 56.28 था, जिसमें 59.45% महिलाएं थी और 53% पुरुषों ने वोट डाले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में 7.12 करोड़ मतदाता थे, जिनमें महिला वोटरों का प्रतिशत 59.58 था। हालांकि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में जैसे पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम वोटिंग की। बिहार में स्मार्ट मीटर की बढ़ती संख्या के साथ उपभोक्ताओं में इसके संबंध में भ्रांतियां और शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए तय किया गया है कि मीटर के अधिष्ठापन से पहले उपभोक्ताओं को उसकी कार्यप्रणाली और लाभों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को सरकारी और निजी परिसरों में स्थापित स्मार्ट और पारंपरिक मीटरों का तुलनात्मक अध्ययन कराने की योजना है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभ जैसे बिजली प्रबंधन, पारदर्शी बिलिंग और रियल टाइम उपयोग की जानकारी के बारे में बताया जाएगा। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि ये प्रयास उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का लाभ देने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए है।
बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले 50 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन 6 को नामांकन जांच में खारिज किया गया और 6 ने नाम वापस ले लिए। ये उपचुनाव 4 विधानसभा सीटों पर तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ पर हो रहे हैं। बेलागंज में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार हैं, जिससे राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह और जदयू की मनोरमा देवी प्रमुख है। रामगढ़ में केवल 5 उम्मीदवार हैं, जबकि इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पत्नी दीपा कुमारी और राजद के रोशन मांझी मुख्य मुकाबले में है। ये उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पीएम सम्मान निधि का लाभ राज्य के 3,08,017 किसानों को केवाईसी की वजह से नहीं मिल रहा है। इससे इन किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए नहीं जा पा रहे हैं। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, सिवान और अररिया जैसे जिलों में केवाईसी लंबित है। कृषि विभाग ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए किसानों को अपने खातों का केवाईसी कराने की बात कही है। गया में 13,027, कटिहार में 13,138 और पूर्वी चंपारण में 25,476 केवाईसी लंबित है। केवाईसी में फर्जी लाभुकों की पहचान भी होगी। कई वास्तविक लाभुक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें 16 नई स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं, जो बेंगलोर से बरौनी, सियालदह से दरभंगा और अन्य शहरों के लिए चलेंगी, जैसे कि गाड़ी संख्या 03123 कोलकाता पटना स्पेशल, जो 3 और 10 नवंबर की रात 11:50 पर कोलकाता से चलेगी। वहीं 08520 विशाखापट्टनम दानापुर स्पेशल 4 नवंबर को सुबह 9:10 पर विशाखापट्टनम से रवाना होगी। इसके अलावा सहरसा, नई दिल्ली और पटना, नई दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सभी ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित समय पर चलेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 की योजनाओं में उपलब्धियों के आधार पर सितंबर 2024 के लिए जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि जल जीवन हरियाली, आरटीपीएस और अन्य योजनाओं में बक्सर लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। बिहार विकास मिशन द्वारा की गई समीक्षा में इन योजनाओं की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। डीएम ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को 100% उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। बक्सर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और हर घर नल योजना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सपना आईपीएस बनने का होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आईपीएस के हिस्से कौन से विभाग होते हैं या क्या पदभार होता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक आईपीएस अधिकारी अपने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश के अलग अलग जिलों में उसकी पोस्टिंग होती है। अनुभव प्राप्त करने के बाद वो किसी भी प्रदेश में डीजीपी बनाए जा सकते हैं, जो प्रदेश के पुलिस बल के मुखिया के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा एक आईपीएस प्रदेश के साथ साथ केंद्र के पुलिस बल और अर्धसैनिक बल का भी नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ व एसएसपी, इन सब का नेतृत्व भी एक आईपीएस ऑफिसर ही करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 में संजय मिश्रा व विजय राज की भूमिका निभाएंगे। हाल ही में उन्होंने 90 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग का अनुभव साझा किया है। संजय ने कहा कि उस समय उन्हें ज्यादा पहचान नहीं थी और उन्होंने एसएल स्टूडियो में काम करते हुए सुना कि अमिताभ बच्चन के घर से कॉल आई है। शुरुआत में उन्होंने इसे किसी दोस्त की शरारत समझा। जब वे अमिताभ से मिले तो संजय मिश्रा ने उनके पैर छूकर कहा कि मरने से पहले आपके साथ काम करने का मेरा सपना है। अमिताभ का जवाब सुनकर वो चकित रह गए। संजय ने बताया कि अमिताभ ने उन्हें सहज महसूस करवाया और उनके साथ रहने पर उन्हें गर्व महसूस हुआ। सरकारी योजनाओं में एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कई लोग लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, तो आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। फिर स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और गेट डिटेल पर क्लिक करें। यदि सूची में आपका नाम है तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप आने वाली किस्त से वंचित रह सकते हैं।
बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर इस दिवाली पर्यटकों के लिए बंद थी। प्रशासन ने नेचर सफारी और जू सफारी को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया था। नालंदा के डीएफओ राजकुमार और जू सफारी के निदेशक रामचंद्र एम के मुताबिक प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रशासनिक कारणों से बंद किया गया था। हालांकि आज से इसकी सभी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। राजगीर की जू सफारी पर्यटकों के लिए वन्य जीवों का दीदार करने का एक अनूठा अनुभव देता है, जहां वे पर्यावरण अनुकूल वाहनों में बैठकर भालू, बाघ और शेर जैसे जीवों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में बिहार के दरभंगा में संभावित दौरे पर आ सकते हैं। उनके दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मध्य नवंबर के बाद उनकी यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे दरभंगा में प्रस्तावित एम्स अस्पताल का शिलान्यास कर सकते हैं, साथ ही कुछ नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं। बिहार सरकार ने इस दौरे के लिए तैयारी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार की परियोजनाओं की सूची तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री 4 नवंबर को कुछ समय के लिए गया आएंगे, जहां से वे झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। इस दौरान बिहार भाजपा के नेता उनका स्वागत करेंगे और उनसे चर्चा कर